श्री गणेशाय नमः। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण भगवान शिव और देवी पार्वती जी के द्वार पर आया। वह उनसे अन्न की और अन्य प्रकार के अनेक मिष्ठान की याचना करने लगा, किंतु वह ब्राह्मण तो बात करते ही करते अंतर्ध्यान हो गया और एक शिशु के रूप में बदल गया। तब श्री नारायण कहते हैं कि हे मुनि, कि इस प्रकार से जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण के रूप में वहां पधारे थे अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, विप्र, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभव, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी कि शिव जी जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि ग्रस्त के घर से अपेक्षित होकर भूखा ही चला जाता है, तो क्या उस ग्रस्त का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता है? यहाँ तक कि उसके पितृ देवता भी उससे नाराज हो जाते हैं और उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और उसके द्वारा दी गई अग्नि आहुति और देवगण उसके द्वारा दिए गए पुष्प और जल को भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उस व्यक्ति का शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी प्रकार वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर विकल होती हुई युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात श्री कृष्ण जी हैं और सुपुण्य व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णव गण और ब्रह्मा विष्णु सभी देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सबसे पहले पूजा की जाती है, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर निहारो तो सही। जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्य में करोड़ों काम देवों के भी नित्य करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, यह तो स्वयं जनार्दन है। अब वह वहाँ व्रत और कहाँ वह अतिथि। नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए एक बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छा से इधर उधर देखती हुई शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी वशीभूत होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े मंगल वचन में बोली, प्राणपति, घर चलो और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हो और जो तपस्या का फल दाता है, जरा उसे तो देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार कराने वाला है, शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्ष मगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रीतिमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी क्रांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्वित थी। फिर वे सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में मग्न होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाती है,
वही दशा इस समय मेरे भी मन की हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को देखकर बड़ी ही संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान कराया। उस समय उनका मन परमानंद में मग्न हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान किए, भिक्षुओं और बांदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मण को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े और श्रेष्ठ मणिकाएं दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के विधान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न हुए अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो कि सृष्टि पर परम दुर्लभ थी। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर में हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरे, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्रह्मा को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो कि तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इसी प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद शिशु का दर्शन कराया। उस समय वे सब परमानंद में मग्न थे। उस दान में ब्राह्मणों को इतना धन मिला कि वे दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल में दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर दूधंबी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवर को बुलाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर देवी तथा देवगण के साथ वे स्वयं भी बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, हिमालय ने, मेनका आदि ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर सगत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता व पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। ग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। मुने गणेशा आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि बालक गणेश को देखने के लिए शनिदेव भी आए, लेकिन शनिदेव को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? यह जानने के लिए कृपया अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।